इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे, देखिए ये एक टाइप है रेशनल और इंटीग्रल टर्म, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। रेशनल एंड इंटीग्रल टर्म, ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे। रैशनल एंड इंटीग्रल टर्म, अब क्वेश्चन कैसे कैसे मिलते हैं, आपको गिनना पड़ सकता है कि कितने रैशनल टर्म आएंगे, कितने इंटीजर आएंगे, जितने रैशनल आएंगे उनका सम बताओ, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। इधर सुनो, अभी यहाँ सुनो, ये बताओ पहले, अगर अपन इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? 9 आएंगे। जब आप 9 टर्म को लिखोगे तो √3 की पावर्स आएंगी। जब मैं इसके एक्सपेंड करूंगा 9 टर्म, तो √3 की पावर्स आएंगी। √3 की पावर जब जब इवन आएंगी तो रेशनल टर्म आएंगे, और जब जब ऑड आएंगी तो इरेशनल आएंगे। क्लियर हुआ? और मुझे कौन से चाहिए इस केस में? रेशनल चाहिए, ठीक है। तो यार ऐसे केस में आपको हमेशा क्या फाइंड करना रहेगा? एक ही चीज, क्या? जनरल टर्म। तो मैं यहाँ जनरल टर्म लिखने जा रहा हूँ TR+1। ये आया 8CR 2⁻8 -R और √3 की पावर R। समझ लो अभी अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मतलब कंसेप्ट नया है, थोड़ा ध्यान देके समझ लो। अब इधर सुनो, ये हमेशा नेचुरल होता है जब आप एक्सपेंड करते हो, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होती है। 2 की कोई भी पावर नेचुरल ही रहेगा, तो रैशनल है। तो रैशनल टर्म का रैशनल होना या ना होना इस पर डिपेंड करता है। मैं इसको और फर्दर देखता हूं, तो ये नंबर है बेसिकली 3 की पावर R/2। तो जब जब R 2 से डिविजिबल होगा उस टाइम पर टर्म रैशनल ही आएंगे। जैसे मान लो R की वैल्यू आप सोचते हो 5, तो R की वैल्यू 5 रखोगे तो ये रैशनल थोड़ी ना आएगा। 3 की पावर 5/2 रैशनल नहीं आएगा। तो इसको अगर रैशनल लाना है तो R को किससे डिविजिबल होना चाहिए? 2 से। तो यहां अगर आपको रैशनल टर्म ढूंढना है, R मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। अब आप ये बताइए R स्टार्ट कहां से होता था? 0 से, और फाइनली कहां तक जाता था उसके हिसाब से? 8 तक जाएगा। तो R की वैल्यू 0 से 8 तक है। अब 0 से 8 तक ये सोचना है कि कौन कौन, R बेसिकली लिख देता हूं मैं, R 0 से स्टार्ट है, 8 तक है, और तुम्हें वो नंबर ढूंढना है जो 2 से डिविजिबल हो। कौन कौन सा आएगा? 0 2 4 6 8। यानी जब तुम ये R रखोगे तो T1 आएगा, इस R के लिए T3 आएगा, T5 T7 और T9, और इन सबको ऐड कर देना। क्लियर है? कर ले जाओगे इसको। अभी अभी मैंने टर्म फाइंड करना बताया था, टर्म फाइंड कर लेना और उन सबको ऐड कर देना। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने नंबर ऐसे दिए हैं कि आप कैलकुलेट कर पाओ। कर दूं कोई एक नंबर कर देता हूं मैं। मान लो जैसे 0 रखना है, 0 रख दो इस पे, बताओ कितना आ रहा है? 2 की पावर 8 और √3 की पावर 0, 1 हो गया। अब T3 बताओ। T3 मतलब R की वैल्यू 2। R की वैल्यू 2 है रखनी है भाई। R की वैल्यू 2 में रखूंगा तभी तो 2 + 1 3 बना, और यहाँ 2 आएगा सब जगह। तो 8C2 2 की पावर 6 और 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो 3 आएगा। ऐसे ही बाकी टर्म में मान के चल रहा हूँ आप फाइंड कर लोगे और उनका सम कर ले जाओगे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज का।